तो गवर्नेंस में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो सिटीजन चार्टर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है काफ़ी टाइम, 24 में शायद आया था, 25 में, 26 में दोबारा आ सकता है। पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है 3 वर्किंग डेज में तुमको दे देता है। टैक्स पेयर चार्टर वो डिफाइन करता है प्राइवेसी, फेयर ट्रीटमेंट के लॉज। लीगल टीथ नहीं है इसके पास, साइलोड ऑपरेशन है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, ठीक है, बिहेवियरल ट्रेनिंग नहीं दी गई है इनको, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी है, वेग स्टैंडर्ड है, टॉप डाउन अप्रोच है, इनकी अप्रोच टॉप डाउन है यहाँ पे। ओनली 36% ऑफ यूज़र न्यू द सर्विस स्टैंडर्ड्स, नीति आयोग ने बताया था ये। राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट कहाँ पे आया है, एमपी के अंदर आया, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, ठीक है। सीपी ग्राम्स है मेरा एक ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल। डिसेंट्रलाइज ग्राफ्टिंग, सिटीजन ट्रस्ट, दूसरा क्या है यहाँ पे, कैपेसिटी बिल्डिंग, इक्वालिटी, सिटीजन, ठीक है, फीडबैक, ग्रीवांस, बिहेवियरल, एडमिनोपैथी, ठीक है, इक्वालिटी एंड इन्फोर्समेंट। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑडिट, जागो ग्राहक जागो, अंडर द सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम फ्रेमवर्क मेरे को यूज़ करना है सिटीजन ओरिएंटेड डिलीवरी के लिए, सेवोत्तम मॉडल, ठीक है। ट्रेन द ऑफिशियल फॉर सेवोत्तम मॉडल, ये आएगा मेरा कंक्लूजन सिटीजन चार्टर का, सेवोत्तम। ओके, फिर आगे है मेरा इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, रिफॉर्म क्या है सिविल सर्विसेज के अंडर। इसमें एक ये वाला टॉपिक हो रहा है, पब्लिक एग्जामिनेशन, ये देख लेते हैं। 65 पेपर लीक देखे इंडिया ने पिछले 8 सालों में, 8 सालों में 68 पेपर लीक, ठीक है। नीट, यूजीसी, टेट, जेई मेंस, ये सब लीक हुआ है, ठीक है। एम जो था इसका ये था, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी, टाइम बाउंड था, 3 से 5 साल की जेल, इसको 10 साल का कर दिया है, और 10 लाख से इसको 1 करोड़ का कर दिया है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, डेटरिंग माल प्रैक्टिसेस और प्रोटेक्टिंग मेरिट, सही बात है, मेरिट को प्रमोट करेगा, माल प्रैक्टिस को कर्ब करेगा, और एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी को, एकेडमिक इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। इट अप्लाइज टू पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अथॉरिटीज लिस्टेड इन शेड्यूल और नोटिफाइड लेटर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे कोई डेडिकेटेड टीम नहीं है इसके पास में, डेडिकेटेड टीम नहीं है इनके पास में, स्टाफ नहीं है। और अभी भी जब भी कोई लॉ आता है उसके अंदर एम्बिग्यूटी होती है, जो उसके क्लियर प्रोविजन है उनके अंदर, ठीक है। लिमिटेड फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी, प्यूनिटी मेजर है, कोई सिस्टमेटिक प्रिवेंशन की तुम बात नहीं कर रहे हो। फिर इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में रिफॉर्म क्या है सिविल सर्विस के अंदर, सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है हायर गवर्नेंस इंडिकेटर, हायर गवर्नेंस इंडिकेटर शो करते हैं 20 से 25% हायर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। देन रूल ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, ये काम है सिविल सर्वेंट के, 2 काम होंगे, एक सोसाइटी का काम, एक एडमिन का काम, और एक इकोनॉमी का काम, ठीक है। या फिर स्टेक होल्डर से भी देख सकता है तो बेसिकली सारे पेपर में भी, कि प्रिडिक्टेबल गवर्नेंस गवर्नमेंट का काम आ गया, रूल ऑफ लॉ गवर्नमेंट का काम आ गया, डूइंग बिजनेस बिजनेस का काम आ गया, फिजिकल डिसिप्लिन इकोनॉमी का काम आ गया। पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए, सिविल सर्विस बोर्ड बनाना पड़ेगा, सुब्रमण्यम TSR, सुब्रमण्यम केस में बोला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्विस केस बनाओ, सुब्रमण्यम केस में बोला था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, PRI ULB में करना पड़ेगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तभी आएगी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन लेड टू पार्टिसिपेशन। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, मिशन कर्मयोगी बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, मिशन कर्मयोगी, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे, मिशन कर्मयोगी, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनको एथिकल एंड सेंसिटिव ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। देन आउटकम बेस्ड अप्रेजल होगा इनका, ठीक है, वो किससे होगा, स्पैरो के ऊपर। फिर मिशन सत्यनिष्ठा रेलवे ने लॉन्च किया था। परमानेंट सिविल सर्विस रिफॉर्म कमीशन चाहिएगा हमको, एक परमानेंट चाहिए सिविल सर्विस रिफॉर्म कमीशन, ताकि वो रिफॉर्म करता रहे सिविल सर्वेंट्स को। पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्रशासन गाँव के संग अभियान करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एक ही डॉक्ट्रिन क्या है, डेमोक्रेटिक, और दूसरी क्या है, गवर्नेंस। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए मेरे को, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए। गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, मॉरल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, ये सब कुछ करके आ जाएगा यहाँ पे। एंड में लिखना क्या है यहाँ पे, सिविल सर्वेंट एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, DBT, गति शक्ति मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तो लिखना ही लिखना है, ADP लिखना ही लिखना है, ठीक है। ABDC से नहीं मिला, C से यार स्वच्छ भारत मिशन ही कर ले, ठीक है। C से स्वच्छ भारत मिशन, अपना होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेके चलना है, ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी है मेरे को, वोहरा कमेटी ने बोला था कि ये कर लो यार तुम जो करना है तुमको। फिर ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस में वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट टू कम्युनिकेट विद अदर गवर्नमेंट, सिटीजन, बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सिंपली डाटा इंटीग्रेशन, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए आधार और SEC करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिजिटल इंडिया है,
भारत नेट है, इंडिया एआई मिशन आ चुका है, अब तो इंडिया क्वांटम मिशन भी है, बट वो ई गवर्नेंस में नहीं आता। ई गवर्नेंस में आएगा जो गवर्नेंस रिलेटेड है, इंडिया एआई मिशन है, भाषिणी है अपने पास, ठीक है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा मेरे को, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनेगी, उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, जैसे आधार लिंक्ड वेलफेयर, पीएम किसान, जैम ट्रिनिटी। एविडेंस बेस्ड किस पे बनेगा, प्रगति का जो है मेरा पीएम गति शक्ति का जो प्रगति पोर्टल है, ठीक है। चैम्पियंस डैशबोर्ड जो है मेरा, चैम्पियंस डैशबोर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा आएगा मेरा आरोग्य सेतु, ठीक है, सी से लिख ले, क्राइसिस मैनेजमेंट आरोग्य सेतु। करप्शन पीएफएमएस, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। इशू ओमनी, हर जगह पे इशू पे क्या रहेगा, 43% रूरल हाउस होल्ड ऐसे जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, हमने देख चुके 43% है। डाटा क्वालिटी जो है इस पे इशू है, आधार ऐसी मिसमैच हो जाता है। डाटा इंटीग्रेशन ख़राब है मेरा, पीएम गति शक्ति का देख लगते हैं हम यहाँ पे। प्राइवेसी का कंसर्न है, जैसे डाटा आया तो डाटा से डिवाइड, क्वालिटी, इंटीग्रेशन एंड प्राइवेसी, ठीक है। क्यू यू नहीं, आई पी की डी क्यू डी क्यूपिड, क्विड तो है, स्क्विड था यार, SQUID। तो एस से प्राइवेसी को पुट्टा स्वामी था, लेकिन एस तो नहीं लग रहा कहीं पे भी। स्क्विड ये वाला बना सकता हूँ, है ना, हाँ। सी से साइबर, क्यू से क्वालिटी, यू से यूटिलिटी, मे बी पब्लिक प्राइवेसी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर पी डालूंगा मैं तो नहीं बनेगा, ठीक है, SQUID ही रखना पड़ेगा। चलो, एस से साइबर अटैक है और यू से प्राइवेसी है, ठीक है। यू से योर सेल्फ प्राइवेसी। ओमनीपोटेंट सॉल्यूशन क्या है, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन प्रोवाइड करना स्टार्ट करो, DPDP एक्ट को स्ट्रेंथन करो। अब जो हमारा 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, जिसके अंदर AI है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा है, डेटा का यहाँ पर काट ले, डाटा एनालिसिस है, तो ये 4 तो ये आ गए। 5वां ई है, फिर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, 3D मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब आ गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, 491, 500 मिलियन मेरे UPI यूज़र हैं, 600 मिलियन जो है मेरे वाटर स्कार्सिटी में है, 248 मिलियन को मैंने बाहर निकाल दिया, 11% मेरे पॉपुलेशन अभी भी पुअर्टी के अंदर है, ये हो गया। डिजिटल लिटरेसी, PMG दिशा, PM ग्रामीण दिशा, इसने क्या किया था, 2.5 लाख ग्राम पंचायत में, 2.5 लाख ग्राम पंचायत में इसको हमने इम्प्लीमेंट करा, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत में। AI गवर्नेंस में इंडिया AI मिशन है हमारा, होल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल है। गवर्नमेंट कस्टमर से कैसे बात करती है, कंज्यूमर से कैसे बात करती है, अपनी उमंग है, डिजी लॉकर है, CP ग्राम्स इसमें उसके लिए है, और भाई गवर्नमेंट और बिजनेस में GSTN है, जेम पोर्टल, इन्वेस्ट इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डैशबोर्ड, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रगति, हाँ भाई, इंटर डिपार्टमेंटल PMFS फंड ट्रैक के लिए आ गया मेरा। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में स्पैरो है, आई गोट कर्मयोगी है, ठीक है। फिर इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल में ई गवर्नमेंट सर्वे, सकाला, ट्रस्ट बेस्ड मॉडल डेवलप करना है। DBT ने 3.45 लाख करोड़ बचा लिए थे। ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच करनी है मेरे को, रियल टाइम गवर्नेंस ट्रैकिंग करना है। डिजिटल लिटरेसी कितनी है, सिर्फ 10% रूरल पॉपुलेशन को डिजिटल लिटरेसी है, 45% जो है उनके पास डिजिटल एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे, 45% के पास में, ठीक है। फिर आगे जेंडर में देखेंगे, सिर्फ 15% जेंडर था। कॉमन सर्विस सेंटर बनाना पड़ेगा मेरे को। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, सेकेंड ARC का कीवर्ड है। टोटल ब्रॉडबैंड 1 मिलियन हो चुके हैं, 1 बिलियन, सॉरी 100 करोड़, 1 बिलियन हो चुका है। 500 लगभग 525 मिलियन ही मेरे जनधन अकाउंट हैं, 525 मिलियन, 500 मिलियन मेरे UPI यूज़र हैं। जितने जनधन अकाउंट उतने ही UPI यूज़र, कॉमन सेंस है। ONDC भाषिणी, साइबर सिक्योरिटी जो है 206% राइज हो चुका है साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स के ऊपर। जेंडर डिजिटल लिटरेसी 38% वुमेन हैव इशूड यूज़ इंटरनेट, ठीक है, 38% है। फिर फॉल्टी वैलिडेशन प्रोसेस, आधार PDS जो है फेल हो जाता है यहाँ पे, पता ही है। तो DPDP एक्ट का वेरीफाइबल कंसेंट डाटा मिनिमाइजेशन, इम्प्लीमेंट जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर फॉर साइबर सिक्योरिटी, करेक्ट। ICT का अगला है मेरा 35,000 ग्राम पंचायत के पास अभी तक भारत नेट नहीं पहुंचा, ये हमने देख लिया था, ठीक है। लेस देन 15% रूरल हाउस हैज़ कंप्यूटर टैबलेट। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस नहीं है, क्योंकि 121 लैंग्वेज किस किस को देगा यहाँ पे मैं।
24% रूरल जो है उन्होंने क्लास अटेंड करी थी। गिग इकोनॉमी, ई कॉमर्स ये बढ़ता जा रहा है। ई संजीवनी आ गया मेरे पास। 5G रोल आउट किया था, 99% डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। डीबीटी जो था 900 मिलियन पीपल के पास है, 900 प्लस स्कीम्स के अंदर है। 3.45 लाख हमने अब इसको बचा लिया था। 900 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन, 248 मिलियन, 110 मिलियन, ठीक है, ये सारे डाटा याद हो गए। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, झारखंड पीडीएस एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन में एक और क्या, ये तो एक्सक्लूजन एरर है। गोस्ट बेनिफिशियरी किस में थे? आयुष्मान में थे 10 लाख। ई गवर्नेंस स्मार्ट होनी चाहिए, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, बिल्ट इन बायस टू टेक्नोलॉजी। हाँ, सर्वर, नेटवर्क, ईज ऑफ एक्सेस को देखते नहीं है यहाँ पे, एक्सक्लूजन एरर हो जाते हैं, गोस्ट बेनिफिशियरी आ जाते हैं। लैक ऑफ यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल लॉगिन, डिज़ाइन थिंकिंग, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप करना पड़ेगा, शीली का यूज़ कर लो। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भाषिणी हो गया, 35 लैंग्वेज कर पाया, 121 लैंग्वेज है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म। एक बचा है, इसको फिर कल कर लियो।